हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग आज क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर में ना हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन करेंगे, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आगे टॉपिक को पढ़ाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ो। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। एक पुरानी बिल्डिंग को सेव करना या प्रिजर्व रखना क्यों ज़रूरी होता है? देखो, वैसे तो ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें अर्लीस्ट कल्चर के बारे में पता चलता है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किस तरीके के घरों में रहा करते थे, किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके का सैनिटेशन सिस्टम था। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। जसपाल एंड हरप्रीत अपने घर के बाहर क्रिकेट मैच खेल रहे थे। जब वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग ना डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग को एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या नोटिस किया कि एक ऐसी बिल्डिंग है जो काफ़ी टूट चुकी है और काफ़ी पुरानी है। ऐसी बिल्डिंग को लोग एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जसप्रीत एंड हरप्रीत थोड़े से ऐसे सरप्राइज तो होंगे कि ये लोग इस खंडर सी बिल्डिंग को एडमायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे उस खंडर बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस कहकर बुलाते हैं। वैसे तो देखो, आप सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते होगे, हम सब ने बचपन में ये काम किए हैं कि खंडर सी जो बिल्डिंग होती थी जिसमें कोई नहीं रहता था, हम उनको हॉन्टेड हाउस करके ही बुलाते थे, राइट। तो डिलैपिडेटेड का मीनिंग जानिए। यहाँ पर डिलैपिडेटेड का मतलब होता है खंडर। ठीक है, जो बिल्डिंग बिल्कुल टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है और उसमें अब कोई नहीं रहता, ऐसी बिल्डिंग को हम डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग कहते हैं। अब जो लोग ना यहाँ पर इस ओल्ड बिल्डिंग को एडमायर कर रहे थे, उनमें से एक आदमी कहता है, लुक एट द आर्किटेक्चर, मतलब बिल्डिंग के डिज़ाइन को देखो कितना सुंदर है। फिर एक विमेन कहती है, हैव यू सीन द फाइन वुडिंग कार्विंग, कि वुड के ऊपर जो कार्व की हुई है, मतलब जो नक्काशी की हुई है, वो कितनी सुंदर है। अब इन्हीं में से एक आदमी ये कहता है कि हमें ना एक लेटर लिखना चाहिए मिनिस्टर को, ताकि वो इस ब्यूटीफुल से हाउस को प्रिजर्व कर सके एंड रिपेयर भी करवा सके। अब ऐसा सुनकर ना ये जो जसपाल एंड हरप्रीत हैं, ये वंडर करने लगते हैं, ऐसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लोग ऐसी र्यून एंड ऐसी ओल्ड सी बिल्डिंग में किस तरीके से इतने इंटरेस्टेड हैं, इनको क्या मज़ा आ रहा है इस ओल्ड बिल्डिंग को देखने में और इसको प्रेज करने में। सो आइए इन्हीं चीज़ों को अब हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ओल्ड बिल्डिंग से हमें क्या क्या जानने को मिलता है। सबसे पहले द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अगर हम ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों की बात करें तो हर पुरानी इमारत की कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। आपको कोई ना कोई कहानी तो सुनने को मिल जाएगी हर पुरानी इमारत के बारे में। नियरली 150 ईयर्स अगो, मतलब लगभग 150 साल पहले, रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। देखो, 150 साल पहले जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइंस के लिए ट्रैक्ट्स बिछाई जा रही थी और जो इंजीनियर्स इस रेलवे लाइन पर काम कर रहे थे, उन इंजीनियर्स को एक साइट मिली। उस साइट का नाम क्या था? हड़प्पा। और जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये ध्यान रखना कि इन इंजीनियर्स को, जो पंजाब में रेलवे लाइंस के ट्रैक्ट्स को बिछा रहे थे, उनको ये साइट मिली थी। और ये साइट ना इनको अचानक से मिली, स्टम्बल्ड मतलब अचानक से मिली थी, इन्होंने इसको खोजा नहीं था। तो जब ये यहाँ पर काम कर रहे थे ना, तो काम करते करते इनको ये साइट यहाँ पर मिल गई। एंड हड़प्पा, दैट इज़ प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब इन इंजीनियर्स ने इस हड़प्पा साइट पर ये देखा कि यहाँ पर पत्थरे ही पत्थरे हैं, ईंटें ही ईंटें हैं। तो इनको ना ये साइट एक माउंड की तरह लगी। माउंड क्या होता है? टीला होता है। तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें यहाँ पर हैं हड़प्पा में, एंड रेडीमेड ईंटें मिल रही थी। तो इसीलिए इन इंजीनियर्स ने क्या करा, दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी इमारतें इस हड़प्पा साइट पर थी ना, वहाँ से इन्होंने हज़ारों की संख्या में ईंटें उठाई और
ये लोगों ने उन ईंटों को यूज़ किया रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए। समझे मेरी बात? क्या समझे यहाँ पर कि इन्होंने हड़प्पा से हाई क्वालिटी ब्रिक्स ली और जहाँ पर ये पंजाब में रेलवे लाइंस के लिए ट्रैक्स बिछा रहे थे वहाँ पर इन ईंटों का यूज़ किया, क्योंकि रेलवे लाइंस बिछाने के लिए ईंटों का भी यूज़ होता है। सो वहाँ पर इन्होंने ईंटों का यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इंजीनियर्स ने ना हज़ारों की संख्या में ईंटें उठा ली थी, तो इससे हुआ ये कि बहुत सारी बिल्डिंग्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा इंजीनियर्स के बारे में, ये है बात 150 ईयर्स अगो की, मतलब 150 साल पहले की। लेकिन कुछ लगभग 80 साल पहले क्या हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको ये साइट मिली। आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही यही है, जो पुरानी इमारतें हैं उनको ढूंढ निकालना, मतलब अर्लीस्ट सिटीज़, अर्लीस्ट लोगों के बारे में ये लोग तो डिस्कवरी करते रहते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट ढूंढी एंड उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई दैट इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे इस इंडियन सिविलाइजेशन में जो ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं उनमें से एक ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है? हड़प्पन। ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा जो है ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, कि हड़प्पा पहली सिटी है जिसकी खोज की गई थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। एंड जिस तरीके से हड़प्पा बिल्डिंग थी ना, हड़प्पा में सिटी में जिस तरीके की बिल्डिंग्स थी, ऐसी बिल्डिंग्स बहुत जगह पाई गई। सो ऐसी सिमिलर बिल्डिंग्स को कुल मिलाकर क्या कहा गया? उन सभी बिल्डिंग्स को डिस्क्राइब किया गया हड़प्पन। ठीक है। और ये जो सारी साइट्स थी ये कब मिली थी? 4700 ईयर्स अगो, मतलब 4700 साल पहले। अगर मैं बच्चों आपको ये कहूँ कि 4700 साल पहले ये बिल्डिंग्स मिली थी, तो आप इसको कितना बीसी लिखेंगे, कितना बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे? देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था 2000 साल पहले हम मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो आज के टाइम पर ये कौन सा साल है? 2021 साल, मतलब 2021 ईयर्स हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को बर्थ लिए हुए। अब इससे पहले के टाइम पर जाओ, इससे पहले के टाइम पर मतलब आज से अगर हम 4700 साल पहले जाएं तो कितना बीसी हो जाएगा? लगभग नियर अराउंड 2500 बीसी हो जाएगा। और मैंने 2500 क्यों बोला, मैंने एग्जैक्ट क्यों नहीं बोला? देखो, कार्बन डेटिंग में क्या होता है ना कि हम लगभग ना आसपास का ईयर बोलते हैं, हम एग्जैक्ट डेट कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते। सो इसीलिए हमें आसपास का थोड़ा ऐसा टाइम देना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि लगभग 2500 साल पहले की ये बात हो रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ भी ध्यान रखना कि 1921 में जो फर्स्ट हड़प्पन साइट्स थी वो किसने एक्सकेवेट की थी? जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए ये बताना जरूरी था। वट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? जो शहर हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में क्या कुछ ऐसा स्पेशल है? देखो, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो शहर है इनको 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटा हुआ था। मेजरली यहाँ पर हम 2 हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो वेस्ट पार्ट और एक ईस्ट पार्ट, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न पार्ट। अब अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में क्या था कि ये पार्ट काफ़ी स्मॉलर होता था बट हाइयर था। मतलब वेस्टर्न पार्ट स्मॉलर था, छोटा था, बट एक एलिवेटेड हाइट पर था, ऊंचाई पर था। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया एज अ सिटाडल। अभी मैं सिटाडल का मीनिंग बताऊंगी, पहले आगे ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट लार्जर था बट लोअर था, तो इसे कौन सा टाउन कहकर बुलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? लोअर टाउन। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको पहले सिटाडल का मीनिंग बताती हूँ, एक सेकेंड। सिटाडल, देखो जो वेस्टर्न पार्ट था ये स्मॉलर था लेकिन एक एलिवेटेड हाइट पर था। ये एलिवेटेड हाइट पर क्यों था? इसके पीछे रीज़न है। एक्चुअली ना ये इलाका,
ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ये इलाका लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया हुआ था और इसे हम फोर्टिफाइड सेंटर कह सकते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये एक फोर्टिफाइड सेंटर था, एक डिफेंसिव कोर था कि अगर कोई बैटल हो तो लोग यहाँ पर आ सकें और लोग यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए रह सकें। सो इसीलिए इस पार्ट को सिटाडेल कहा गया। सिटाडेल का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड। तो इसीलिए वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल कहा गया, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा हायर बना रखा था, एलिवेटेड हाइट पर था, ताकि यहाँ पर एक डिफेंसिव कोर बनाया जा सके। अगर कभी बैटल हो तो लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर रह सके और अपने आप की सुरक्षा कर सके। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट लार्जर था बट लोअर था, इसीलिए इसे लोअर टाउन कहते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। यहाँ पर ना इन शहरों में जो बिल्डिंग्स, जो घर बनाए हुए थे वो किस से बने थे? बेक्ड ब्रिक से। बेक्ड ब्रिक का मतलब वो ईंटें जो सन के एक्सपोजर में बेक हुई हैं, पकी हैं या सेक लगी है उन ईंटों पे, ठीक है। और किसके एक्सपोजर में? सन के एक्सपोजर में। दीज ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखो जो ईंटें ना सन के एक्सपोजर में पकी हुई होती है ना, मतलब बेक होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रोंग होती हैं, तो इसीलिए ये ईंटें हज़ारों साल तक चलती थी। एंड जो ये ब्रिक्स थी ना, इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज़ किया जाता था। वैसे तो ये पैटर्न हमारे यहाँ आज के टाइम पर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओवरलैप कर देना ईंटों को, ऐसे ईंटों के साथ ऐसे ईंटों को ओवरलैप कर देना, ठीक है, ऐसे फिट कर देना ईंटों को। सो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। इससे ना वॉल, दीवारें जो होती हैं वो स्ट्रोंग बनती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ये जो शहर है ना, इनको दो भागों में बांटा गया, एक तो ईस्ट पार्ट, एक वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट जो था वो लार्जर था बट लोअर था, इसीलिए लोअर टाउन कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट जो था वो कैसा था? जो वेस्टर्न पार्ट था शहर का वो हायर था, एक एलिवेटेड हाइट पर था बट स्मॉलर था। और ये हायर इसीलिए था क्योंकि इसमें एक सुरक्षा के लिए किलाबंदी सी कर रखी थी, ताकि अगर कोई बैटल हो तो लोग यहाँ पर आकर रह सकें। तो ये एक डिफेंसिव कोर था। फिर इसके बाद शहरों में जिस तरीके की बिल्डिंग्स थी वो किससे बनाई हुई थी? वो बेक्ड ब्रिक से थी। और ये जो ईंटें हैं ये सन के एक्सपोजर में बेक की हुई थी, इसीलिए ये हज़ारों साल चलती थी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं अगर किन्हीं ईंटों को हम सन की रेज में बेक करते हैं तो। और तीसरा हमने यहाँ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि ये जो ब्रिक्स हैं इनको ना इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछाया जाता था या लगाया जाता था, ताकि जो दीवारें हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। फाइन। और ये वाला पार्ट अभी हम करेंगे, पहले ये आगे का पार्ट करते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी कि जो शहर थे ना इनको दो पार्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाता था, दो हिस्सों में, एक तरफ ईस्टर्न और एक तरफ वेस्टर्न। तो ईस्टर्न वाला पार्ट तो लोअर पार्ट हो गया और थोड़ा सा ऊपर ऐसे हाइट पर जाकर वेस्टर्न पार्ट बना रखा था, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? सिटाडेल कहते हैं, जो एलिवेटेड हाइट पर होता था। तो शहरों में ना, कई शहरों में सिटाडेल पार्ट पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो का जो ये एलिवेटेड पार्ट था, मतलब जो ये वेस्टर्न पार्ट था जिसे सिटाडेल कहते हैं, इस पार्ट पर मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक बना रखा था। स्पेशल टैंक जिसमें पानी भरा जाता था स्नान करने के लिए, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। इस स्पेशल टैंक को आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ कहकर बुलाते हैं। ध्यान रखना ग्रेट बाथ कहाँ पर है? मोहनजोदारो में, ठीक है। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में है। कहाँ पर बना रखा है? सिटाडेल पर, ठीक है। एंड इसे ये एक तरीके का स्पेशल टैंक है। तो ये दो चार चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा मोहनजोदारो के बारे में ये ध्यान रखना कि ये जो साइट है, एक तो ये लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इस साइट को 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया था इंडस रिवर के पास में। ध्यान रखना एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मोहनजोदारो जो साइट है, ये जो सिटी है, ये 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से सिटीज़ आती हैं। देखो जैसे कि मोहनजोदारो,
लोथल, कालीबंगा, ढोलावीरा, ठीक है। उनमें इन चारों सिटीज़ में से अभी हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो के बारे में। सो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ बना रखा है सीटाडेल एरिया पर, क्योंकि ये एक तरीके की स्पेशल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। दिस वॉज लाइंड अप विद ब्रिक्स। और ये जो स्मॉल टैंक है ना, जो अभी हमने ये पढ़ा, ये स्मॉल टैंक कुछ आप ये लगा सकते हो एक तरीके का छोटा सा स्विमिंग पूल या छोटा सा तालाब, ऐसा तालाब जिसे चारों ओर से ब्रिक से, ईंटों से बनाया गया है, और फिर ईंटों के ऊपर कर दिया प्लास्टर, और फिर प्लास्टर लगाने के बाद इस पर लगा दिया नेचुरल टार, ताकि वाटर टाइट रहे, मतलब यहाँ से पानी इस टैंक से बिल्कुल बाहर ना जाए, इसीलिए फिर नेचुरल टार बनाया। देखो आपने क्या देखा, ये जो टैंक है स्मॉल टैंक, पहले तो इसको ब्रिक से लाइन किया, ब्रिक से बनाया, ईंटों से बनाया, फिर इस पर प्लास्टर लगा दिया, फिर नेचुरल टार लगा दिया ताकि पानी ना निकले। एंड इस ग्रेट बाथ में जाने के लिए स्टेप्स लगाई गई, मतलब सीढ़ियाँ लगाई गई, लीडिंग डाउन इट, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई गई, और सीढ़ियाँ दो साइड से थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, एंड चारों तरफ रूम्स होते थे, कमरे थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल, और पानी यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जाता है कि कुओं से लाया जाता होगा, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और जब लोग इसमें बात ले लिया करते होंगे, फिर इसके बाद इसके पानी को ड्रेन कर दिया जाता होगा, मतलब निकाल दिया जाता होगा। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशल टैंक बनाया क्यों था, ये ग्रेट बाथ क्यों बनाया हुआ था। सो मोस्ट प्रोबेबली ये किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया हो, कि किसी स्पेशल ओकेजन पर कुछ जो इम्पोर्टेंट या वीआईपी लोग जब उस टाइम के होंगे वो इसमें स्नान कर सकें, इसमें डुबकी ले सकें, शायद इसलिए ये बनाया होगा। हम हर चीज़ शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं थे कोई भी जिंदा उस टाइम पे, तो हमें नहीं पता, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पर छोड़ी हुई है, तो इसलिए हम हर चीज़ को ये कहते हैं कि शायद ये हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा, क्योंकि हम सब अनुमान लगाते हैं, राइट। सो ये अनुमान सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ही लगाए हुए हैं। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो के बारे में बात की, अब हम कालीबंगन एंड लोथल, इन दोनों सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो दोनों सिटीज़ हैं, यहाँ पर फायर ऑल्टर्स मिले हैं, मतलब जिन्हें हम अग्नि कुंड कहते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि मे बी यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे, इसीलिए ये फायर ऑल्टर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा कालीबंगन का मतलब क्या होता है, कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान। लोथल सिटी के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिलता है, एंड ये भार्गव नदी के पास में है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, देनी जरूरी थी, जैसा कि मैंने कहा एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, बहुत स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर, तो हमें ध्यान में रखना है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। यहाँ पर ना इन शहरों में, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, इन शहरों में ना स्टोर हाउसेज मिले हैं, मतलब ये कह लो जहाँ पर ग्रेनरीज रखी जाती थी, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गए या कुछ ऐसे गुड्स हो गए जो यहाँ पर स्टोर करके रखे जाते थे, ठीक है। अब आगे हमारा एक यहाँ पर टॉपिक रह गया है, इस ये वाला, ये टॉपिक करना ज़रूरी है। देखो ये जो सिटीज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, ढोलावीरा, कालीबंगन, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये जो सिटीज़ हैं ये सब कहाँ कहाँ मिली हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर मिली हैं। पंजाब में, सिंध में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ गुजरात में, कुछ राजस्थान में, कुछ हरियाणा में, ठीक है, एंड कुछ उत्तर प्रदेश में भी। सो ये तो रही भारत की बात। भारत के अलावा भी कई और जगह पर इनके जैसे सिमिलर बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी, बट हमें वो सब याद नहीं रखना, हमें इंडिया में कहाँ कहाँ ऐसी साइट्स की सिमिलर बिल्डिंग मिली हैं वो याद रखना है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन साइट्स पर कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, जैसे कि देखो रेड पोट्री पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, मतलब लाल रंग की पोट्री और उस पर ना ब्लैक कलर से डिज़ाइन होता था कुछ। इसके अलावा स्टोन वेट्स मिले हैं जो पत्थरों के वेट होते हैं। इसके अलावा सील्स, मतलब जैसे कुछ छापे वगैरह लगाने के लिए सील्स यहाँ पर थी। स्पेशल बीड्स मिली हैं, कॉपर टूल्स मिले हैं,
एंड इसी के साथ साथ पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टोन के ब्लेड भी मिले हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ का। यहाँ पर देख रहे हो आप, देखो ऐसे ये कुछ टैंक बना रखा है जिसे कहते हैं ग्रेट बाथ। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये स्पेशल बिल्डिंग ये मोहनजोदारो में बनाई गई है। और कहाँ पर, कौन से पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ये एलिवेटेड पार्ट होता है जिसे हम सिटाडल कहते हैं। सो ये है वो टैंक जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। अब इसके आसपास देखो ऐसे ईंटें लगाई हुई हैं, दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं, एक तो यहाँ से और एक वहाँ से आगे से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे और गूगल पर भी इमेजेस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फिर इन पर प्लास्टर किया गया, फिर इन पर नेचुरल टार लगाया गया ताकि कहीं से भी पानी ना निकले। अब यहाँ पर हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, इन तीनों की बात करते हैं। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज। अब हाउसेज कैसे होते थे यहाँ पर, इन शहरों में हाउसेज 1 और 2 स्टोरीज मतलब 1 या 2 मंजिल पर बने हुए होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। सो इन घरों में ना एक कोर्ट यार्ड होता था ऐसे, जिसे हम आंगन या बरामदा कहते हैं। तो ये कोर्ट यार्ड हो गया जिसे हम आंगन या बरामदा कहते हैं। और इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए होते थे, जैसे कि यहाँ पर एक रूम हो गया, यहाँ पर एक रूम हो गया, यहाँ पर एक रूम हो गया, यहाँ पर, ठीक है। तो चारों तरफ ऐसे रूम बने होते थे और बीच में ये होता था एक आंगन, एक बरामदा। सो मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। और ज़्यादातर घरों में एक चीज़ ये पाई गई कि इन सभी के सेपरेट बाथिंग एरिया होते थे। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर्स। एंड काफ़ी सारे घरों में कुएं भी थे ताकि वो अपनी वाटर की नेसेसिटी को पूरा कर सकें। अब ये तो हुई हाउसेज की बात। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। अब जो ये शहर थे, इन काफ़ी सारे शहरों में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब ऐसी नालियाँ बनाई हुई थी जो कवर थी। ये चीज़ें तो आज के टाइम पर अगर देखोगे ना, इतनी चीज़ें तो हमें भी नहीं अपने यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज आप देखो कई गांव में या कई ऐसे शहर या कस्बे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर आज भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कवर्ड नहीं है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ 4700 या 5000 साल पहले की। तो आप देखो कि उस टाइम पर काफ़ी सारे शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर था, मतलब जो नालियाँ थी वो ऊपर से कवर की हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। ये जो नालियाँ बना रखी थी ना, ये ड्रेन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिछा रखी थी, ठीक है। ऑल्दो you cannot see it, each drains had a gentle slope so that water could flow through it। भले ही इन नालियों को ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना रखा था, बट जो आर्किटेक्चर थे इस टाइम के, मतलब जो लोग थे, आर्किटेक्चर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ था। सो उन्होंने ना इन नालियों में एक जेंटल स्लोप दे रखा था, मतलब ऐसे इतना जेंटल स्लोप कि हमें बहुत केयरफुली देखेंगे तभी हमें दिखेगा, वैसे दिखेगा नहीं वो स्लोप। सो इस तरीके से स्लोप बना रखा था ताकि वाटर इजीली फ्लो हो सके, ताकि वाटर में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना हो और वाटर इजीली फ्लो हो सके। Very often, drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। तो इन ड्रेनेज सिस्टम को, मतलब इन नालियों को किस तरीके से बना रखा था ना, देखो एक तो हर घर से जुड़ी हुई एक नाली होती थी, फिर वो सभी घरों की जो ड्रेन्स होती थी वो स्ट्रीट की जो मेन ड्रेन है उसमें जाकर वो मिलती थी, वो कनेक्ट कर रखी थी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर घर, यहाँ पर घर, यहाँ पर घर। सो इनकी जो ये ड्रेन्स थी ये ऐसे जाकर एक मेन ड्रेन्स में जाकर मिलती थी, जैसे कि यहाँ पर सपोज करो, ठीक है। और ये है एक स्मॉलर ड्रेन, और फिर यहाँ से पानी बहकर एक बिगर ड्रेन में जाकर मिल जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, ड्रेन्स कवर होते थे, मतलब इनके ऊपर ऐसे कवरिंग के लिए ईंटें वगैरह इन्होंने लगा रखी थी। तो इसीलिए इन्होंने
ड्रेन्स कवर थी तो इसलिए इन्होंने इंस्पेक्शन होल भी लगा रखे थे, मतलब नालियों में ना बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे इन्होंने छेद बना रखे थे। क्यों ये इंस्पेक्शन होल इन्होंने क्यों बनाए थे? ताकि अगर बीच में कुछ फंस जाए, कोई दिक्कत हो जाए या प्रॉपरली वाटर फ्लो ना हो, सो उसको क्लीन करने के लिए इंस्पेक्शन होल बनाए हुए थे। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। तो हम कह सकते हैं कि जो houses, drains and streets ये इतने अच्छे तरीके से एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई थी, तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं ये तीनों एक साथ ही इन्होंने एक साथ बिल्ड की होंगी, एक साथ बनाई होंगी। मैं यहाँ पर ना आपको इस ड्रेन्स का एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये वाला पार्ट हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये एक मोहनजोदारो का मोहनजोदारो शहर का एक ड्रेनेज सिस्टम दिखा रखा है। तो देखो आप यहाँ किस तरीके से ये जो पानी है ये ड्रेन्स जो है, ये नाली जो है ये कवर है, ठीक है। इसके नीचे से पानी फ्लो हो रहा है और बीच बीच में ऐसे देखो इंस्पेक्शन होल बना रखे हैं कि अगर कहीं पर कुछ फंस जाए, कोई दिक्कत हो जाए, ताकि उन नालियों को क्लीन किया जा सके, इसलिए इंस्पेक्शन होल बनाए हुए थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे।